अफ़गानिस्तान के 70% ज़मीन और टेरिटरी हमारे कंट्रोल में है, तो ज़ाहिर है हमारे बहुत किरदार है अफ़गानिस्तान के स्टेबिलिटी में। और इंशाल्लाह जो हमने इस एग्रीमेंट में इत्तेफाक किया है उसके लिए कमिटेड है और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसमें इंशाल्लाह बिल्कुल हम सिंसियर है। देखो ये वो अमल दरामद करे वो तो अमेरिका के उसको मरबूत है, उसको के मुतालिक है कि वो इस पर अमल दरामद करे, क्योंकि वो उसके अफवाज है कि वो निकाले। उन्होंने इस पर ताहद किया है कि वो निकालेंगे अफ़गानिस्तान से। लेकिन जो हमको मुतालिक है कि हम किसी को अफ़गानिस्तान के सरज़मीन को दूसरों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने ना होने देंगे, उसके लिए हम कमिटेड है। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर की सरबराही में अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के दौरे पे पहुंच रहे हैं और ये इनका दौरा पाकिस्तानी फ़ॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी की दावत पे हो रहा है। अफ़गान तालिबान अपने कतर वाले सियासी दफ्तर से इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और ये एक बहुत अहम दौरा है उनका। याद रहे कि जब तालिबान की बात आती है तो बहुत से लोग बुनियादी गलतियां कर बैठते हैं उनको समझने में। तालिबान असल में दो तरह के हैं। एक अफ़गान तालिबान है जो कि अफ़गानिस्तान पर अमरीकी कब्ज़े के ख़िलाफ़ जदोजहद कर रहे हैं और कुछ अर्सा पहले ही अमेरिका ने उनसे मुआहदा भी किया है कि अमेरिका अब अफ़गानिस्तान से 19 साल बाद निकल रहा है। इन अफ़गान तालिबान के लिए पाकिस्तान पे शुरू से ही इल्ज़ाम लगता रहा है कि इनको पाकिस्तान चला रहा है और पाकिस्तान इनके ज़रिए ही अफ़गानिस्तान में अमेरिका और नेटो के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करता रहा है। ऐसा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगता रहा है। लेकिन हालिया सालों में हमने देखा है कि रूस और चीन भी अफ़गान तालिबान की मुकम्मल हिमायत खुल के कर रहे हैं और इनकी अफ़गान अमन के हवाले से चीन और रूस में मीटिंग्स होती रही हैं। जाहिर सी बात है कि चीन और रूस कभी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका उनके पड़ोस यानी अफ़गानिस्तान में बैठा रहे यहाँ। लिहाजा ये जो नया पावर कॉरिडोर बना है रूस, पाकिस्तान, ईरान और चीन का, इनके इंटरेस्ट दरअसल इस इलाके में एक हैं। एक तो ये तालिबान है, दूसरे वो तालिबान है जो पाकिस्तान के अंदर तखरीबकारी में मुलविस रहे हैं, जिन्हें टीटीपी कहा जाता था। लेकिन इनका अफ़गान तालिबान से कोई लिंक या कनेक्शन नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ये इल्ज़ाम लगाता रहा है कि इनको इंडिया सपोर्ट कर रहा है। बहरहाल टीटीपी इस वक्त पाकिस्तान से तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। ये वज़ाहत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत से लोग सारे तालिबान को एक ही एंटिटी समझते हैं। बहरहाल तो अफ़गान तालिबान पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान की फ़ॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन है जाहिद हफीज़ साहब, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। ये मीटिंग तब हो रही है जब अफ़गान पीस प्रोसेस का दूसरा मरहला शुरू होने वाला है, यानी इंट्रा अफ़गान डायलॉग। पाकिस्तान का शुरू से यही मौक़िफ़ रहा है कि अफ़गानिस्तान में एक नेशनल हुकूमत हो जो कि इस्लामी उसूलों के मुताबिक बनी हुई हो और अफ़गानिस्तान के तमाम मेन जो स्टेक होल्डर हैं वो उस हुकूमत का हिस्सा हों, और तालिबान भी इसी मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। इस पीस डील का जो दूसरा राउंड है वो कतर से शुरू होने जा रहा है। ये भी इतलात हैं कि ये नई हुकूमत जब तश्कील पाएगी तो इसको पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, चीन और रूस की जानिब से पहले तस्लीम किया जाएगा। लेकिन इससे पहले कई मराइल हैं जिन पर इन अफ़गान ग्रुप्स के दरमियान कंसेंसस बिल्ड होना अभी बाकी है, जिस पे काम इस वक्त जारी है। दिलचस्प बात यह है कि जिन अफ़गान तालिबान के साथ अब अमेरिका डील करके वापस जा रहा है, ये वही तालिबान हैं जिनकी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए अफ़गानिस्तान में अमेरिका 19 साल पहले आया था और कई ट्रिलियन डॉलर्स खर्च करने के बाद अब इन्हीं अफ़गान तालिबान से अमन मुआहदा करके अमेरिका यहाँ से वापस जा रहा है और अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं वहाँ के दीगर ग्रुप्स के साथ हुकूमत साजी के लिए बातचीत इस वक्त कर रहे हैं। इस सारे अरसे में अमेरिका ने इंडिया को अफ़गानिस्तान में आगे लाने की हालांकि भरपूर कोशिश की, लेकिन इसमें उनको नाकामी हुई। इसके अलावा अमेरिका की ये भी ख्वाहिश थी कि इंडिया अपनी फ़ौज अफ़गानिस्तान में भेजे ताकि अमेरिका का बर्डन कुछ कम हो सके। इस पे भी इंडिया ने अमेरिका को मायूस किया और बिलाखिर ट्रंप साहब को ये कहना पड़ा कि इंडिया ने अफ़गानिस्तान में कुछ नहीं किया सवाए एक लाइब्रेरी बनाने के, और वो भी मुझे नहीं पता कि वहाँ पर कौन यूज़ कर रहा है। ज़रा ये आप अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुने इंडिया के बारे में, जो अफ़गानिस्तान का रोल है उस पर उन्होंने क्या कहा। There's nothing to do. You know, when a country sends us 200 soldiers to Iraq or sends us 100 soldiers from a big country to Syria or to Afghanistan,
And then they tell me 100 times, oh, we sent you soldiers, we sent you soldiers. And that's 1/100th of the money that they're taking advantage of. They're just doing that to make me happy or to make past presidents happy. I've heard past presidents, well, they're involved in the Afghanistan war because they sent us 100 soldiers. And yet it's costing us billions and billions of dollars. I mean, I could give you an example where I get along very well with India and Prime Minister Modi. But he's constantly telling me he built a library in Afghanistan. Okay, a library. That's like, you know what that is? That's like 5 hours of what we spend. And he tells it, and he's very smart. And we're supposed to say, oh, thank you for the library. I don't know who's using it in Afghanistan, but one of the... देखें, पाकिस्तान को ये थ्रेट था कि अगर एंटी पाकिस्तान गवर्नमेंट या प्रो इंडिया सेक्युलर हुकूमत अफगानिस्तान में बनती है, जिसकी अमेरिका कोशिशें कर रहा था इतने साल से, तो वो पाकिस्तान के लिए मुस्तकिल तौर पर ख़तरनाक हो सकती है। लिहाजा पाकिस्तान उन ग्रुप्स को वहाँ पर सपोर्ट कर रहा था जिनके लिए पाकिस्तान समझ रहा था कि उनकी आइडियोलॉजी पाकिस्तान के लिए बेहतर है। ये एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है जो कि पाकिस्तान को मिली है अफ़गानिस्तान में। और इस वक्त रूस और चीन अफ़गानिस्तान में मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़े हो चुके हैं। याद रहे कि रूस जब सोवियत यूनियन था तब उसने भी अफ़गानिस्तान पर चढ़ाई की थी और तब भी यही हुआ था जो अब इस वक्त हो रहा है। यानी उस वक्त सोवियत यूनियन के कब्ज़े के ख़िलाफ़ पाकिस्तान प्रॉक्सी वार लड़ रहा था, जिसके नतीजे में सोवियत यूनियन टूटा था और सोवियत यूनियन से कई मुस्लिम ममालिक वजूद में आए थे, जिसे अब सेंट्रल एशिया के मुस्लिम ममालिक कहा जाता है, यानी आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह। ये सोवियत यूनियन का हिस्सा था जो कि अफ़गान वॉर में टूटे थे। लेकिन आज का रूस सोवियत यूनियन नहीं है और ना ही आज के रूस के चीन और पाकिस्तान के साथ वो ताल्लुकात हैं जो सोवियत यूनियन के थे। इस वक्त दुनिया तब्दील हो चुकी है। इस वक्त रूस चीन का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और उसकी पाकिस्तान के साथ भी जंगी मशकें होती हैं और रूस ने पाकिस्तान के ऊपर जो असला बेचने का जो बैन था वो भी हटा दिया हुआ है। और पाकिस्तान और रूस के इस वक्त बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है तो ये सारे 19 साल इंडिया अफ़गानिस्तान में उन्हीं सेक्युलर पार्टीज़ को सपोर्ट करता रहा है जिनको अमेरिका सपोर्ट करता था और उनके अफ़गान तालिबान के बारे में ख़यालात कोई ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। ऐसे में अफ़गान तालिबान की वहाँ पर हुकूमत में आना इंडिया के लिए एक बुरी ख़बर है और इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट वहाँ पर है उसके लिए भी अच्छा ये नहीं माना जा रहा। हत्ता कि ईरान का जो चाबहार पोर्ट था, इंडिया ने वो इसी सिलसिले में बनाया था कि उसके ज़रिए वो पाकिस्तान को बाईपास करके अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया जाएगा और अपना जो उसका रोल है अफ़गानिस्तान में वो निभाता रहेगा, यानी कि एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स को वहाँ पर सपोर्ट करने का। ये पाकिस्तान इल्ज़ाम लगाता रहा है, लेकिन वो चाबहार का मंसूबा भी अब फेल होता नज़र आ रहा है और ईरान मुकम्मल तौर पर अब चीन के सामने खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। ये भी याद रहे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो कंसर्न था वो बकौल पाकिस्तान की यही था कि वो सारे ग्रुप्स जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे वो अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल करते रहे हैं और इंडिया इस सिलसिले में एक्टिव रहा है उनको पनाह देने के लिए अफ़गानिस्तान में इन तमाम सालों में बकौल पाकिस्तान के। ऐसे में अमेरिका के वहाँ से जाने और चीन, रूस और पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता हुकूमत वहाँ पर कायम होने से इंडिया का जो अफ़गानिस्तान में मुस्तकबिल का रोल है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। Just for people's benefit, the fear amongst the Pakistan military establishment was always that there would be a two-front situation. So there would be, the Eastern Front, which is India, and then if Afghanistan was also in the Indian sphere of influence, then Pakistan would be sandwiched between these two. And so this was always the worry about the Pakistan military establishment, and which is why they wanted what was called the strategic depth. But this has changed. Today, there is no concept in Pakistan of strategic depth because we feel that by interfering in Afghanistan, in order to secure the strategic depth, we have actually done a lot of damage to our own country, and for no rhyme or reason, we have become partisan in Afghanistan's internal affairs. Now, and I speak for Pakistan Army because, normally there was that, there's a Pakistan Army is this independent entity and, the governments have no control over it. I can sit here and tell you that I speak
as I speak, the Pakistan Army is exactly behind the government's program. Whatever our policies from day one we've arrived, peace with India, they were behind. When I decided to release the Indian pilot who had been shot down in Pakistan, the army was right behind me. So we today speak as, that there's no difference between the policies of the Pakistan security forces or the Pakistan's democratic government. And we believe that we should not ever interfere in the internal affairs of Afghanistan. Let the Afghans decide what they want, what sort of government they want, and we should facilitate the peace process. So this is the big difference now. Okay. We are all on the same page, and fortunately now that the United States is on the same page.